हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आ गया हूँ आप लोग के सामने और आ गया हूँ एक नया माहौल पे, एकदम बाहर, एकदम नए एटमॉस्फेयर पे। और आज मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, अनबॉक्स करने वाला हूँ, वो है ये DJI का Osmo Action कैमरा। तो अनबॉक्स करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। तो ये कैमरा पर्टिकुलर मैंने क्यों ख़रीदा है, तो उसका कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स ये हैं कि ये कैमरा देखिए लास्ट लॉन्च हुआ था 2019 में, मतलब लगभग ये कैमरा 2 साल पुराना है मॉडल। तो इसका कंपैरिजन अगर आप GoPro से करेंगे तो GoPro लगातार हीरो 7, हीरो 8, हीरो 9 लॉन्च कर चुका है। मतलब इसके साथ लॉन्च हुआ था GoPro हीरो 7, उसके बाद 8, फिर 9, 3 मॉडल लगातार लॉन्च किया है। लेकिन DJI Osmo Action ने अभी तक कोई दूसरा मॉडल लॉन्च नहीं किया है। तो ये सुनने में आ रहा है कि DJI Osmo Action अपना दूसरा मॉडल लॉन्च करने वाला है, तो हो सकता है जल्दी आ जाए। लेकिन ये मॉडल मैंने इसलिए ख़रीदा है कि ये मॉडल लगभग हीरो 7, हीरो 8 तक कम्पीट कर सकता है। कुछ हद तक हीरो 9 को भी कम्पीट करेगा ये, और बीट कर देगा कुछ सेटिंग्स में, क्योंकि इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो ना ही तो हीरो 7 में है और ना हीरो 8 में है। पास जा सकता है, लेकिन इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही बढ़िया है। रॉक स्टेडी नाम का जो फीचर्स है वो इसमें बहुत बढ़िया है, और GoPro में जो आता है वो हाइपर स्मूथ ऑप्शन है, तो वो तो बढ़िया है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 साल पुराना मॉडल होने के बावजूद ये रिसेंट जनरेशन के जो कैमरास हैं GoPro के, उसको भी ये बीट कर सकता है। GoPro 9 को ये बीट नहीं कर सकता है कुछ फीचर्स में, क्योंकि इसका बैटरी छोटा है। GoPro 9 का बैटरी इससे डबल है, तो डबल टाइम तक चलता है, इस वजह से ये पीछे रह जाता है। और भी कुछ फीचर्स हैं जिसमें GoPro थोड़ा सा आगे है, तो इसलिए ये पीछे रह जाता है। लेकिन GoPro हीरो 7 और हीरो 8 को ये कम्प्लीटली बीट करता है। तो उन दोनों का मेन जो माइनस पॉइंट है, उन दोनों का कोई फ्रंट स्क्रीन नहीं है, जो इस कैमरा में लगभग 2 साल पहले ही ऑलरेडी दे चुका है। और सबसे बड़ा जो रीज़न, इसका प्राइस बाकी GoPro के मुकाबले बहुत ही कम है। GoPro हीरो 9 के मुकाबले इसका प्राइस तो एकदम आधा है। अभी मार्केट में अगर कुछ डील्स आपको ना भी मिले तो भी ये 21,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो यही कुछ रीजंस है जिसके वजह से मैंने ये Osmo Action चूज़ किया, और इसका स्टेबलाइजेशन तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं अभी चलता हूँ अनबॉक्स की तरफ, ज़्यादा नहीं टाइम लॉस करूँगा आप लोगों का। तो ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगा। तो चलिए अभी जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, और उसके बाद आपको इस कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ कुछ फुटेज दिखाएंगे। तो ये आपके सामने आ गया है DJI Osmo Action का बॉक्स पैक। आगे पिक्चर है, यहाँ पे DJI लिखा हुआ है, यहाँ पे Osmo Action, और इस साइड में भी DJI, इस साइड में कुछ वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखिए जो फीचर्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डुअल स्क्रीन है, 4K HDR शूट करता है, 11 मीटर तक वाटरप्रूफ है अंडर वाटर, और रॉक स्टेडी इसका एक मोड है जिसमें आपका इमेज और वीडियो स्टेबल रहता है। ये एक अलग से एक टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, और 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड पे ये रिकॉर्ड करता है, और 1080p आप 8x तक चला सकते हैं। तो ये एकदम अपडेटेड आइटम मुझे मिला है, जून 2021 का है, और यहाँ पे प्राइस देखिए लिखा हुआ है 34,900। तो आपको ये अराउंड 21,000 तक ये आपको मिल जाएगा। तो यही है इसका बॉक्स पैक। तो चलिए अभी इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया है मेरे पास एक ब्लेड से ही खोल लेते हैं इसे। तो ये तो खुल गया। ऊपर में एक पैकेट था, इसके अंदर भी एक और सील है, देखिए इसके अंदर भी एक और सील है। ये देखिए, ये और एक रैपर निकला है इसके अंदर से। तो ये हो गया अभी ओपन। अभी इसको खोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सील है, और कहीं कुछ नहीं है, और इस तरीके से ही खोल जाएगा। इसको अगर काट देंगे तो ये खुल गया। तो अब देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये देखिए, तो बॉक्स के अंदर मिल जाता है यहाँ पे आपका मेन कैमरा। इसे अभी साइड पर रखते हैं और देख लेते हैं एक्सेसरीज़ क्या है। एक्सेसरीज़ के लिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है सिर्फ, और तो इसके अंदर एक सिलिका जेल का पैकेट है, और कुछ नहीं है। इसे साइड में रख देते हैं, और एक्सेसरीज़ में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये है इसका एक्सेसरीज़। तो यहाँ पे पहले ही आपको मिल जाता है कुछ माउंट्स। एक कर्व टाइप का माउंट मिलता है यहाँ पे,
और एक यहाँ पे आपको गोल टाइप का माउंट मिलता है। जिस भी सरफेस पे आप लगाएंगे, कर्व सरफेस हो तो कर्व लगा दीजिए, और गोल मतलब प्लेन सरफेस हो तो यहाँ पे ये गोल वाला लगा दीजिए। तो इन दोनों को भी रख देते हैं साइड में। और क्या है यहाँ पे, एक देखिए एक आपको केबल मिलता है। भाई साहब बहुत ही टाइट है ये पैकेट। तो यहाँ पे एक केबल मिल जाता है, और केबल है USB-C टाइप वाला, इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे एक स्क्रू है, जो माउंटिंग स्क्रू होता है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर कुछ QR कोड है, और कुछ एक बुकलेट है जो आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। साइड में कर देते हैं। और ये है कुछ कार्ड, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक आउट आवर साइट, तो साइड में रख देते हैं। और ये है DJI का एक ब्रांडेड बॉक्स। इस बॉक्स में बहुत ही क्यूट सा बॉक्स है, इसमें दिया हुआ है इसका बैटरी। और बैटरी के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जगह है जहाँ पे आप आपका माइक्रो SD कार्ड भी रख सकते हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में। अब देख लेते हैं कैमरे को। तो ये है मेन यूनिट DJI Osmo Action। तो चलिए अभी DJI Osmo Action को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, कैमरा लगेगा, बैटरी लगेगा और एक स्मार्टफोन जिसमें DJI Mimo ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। तो पहले बैटरी लगा लेते हैं। तो ये है कैमरा, और बैटरी को लगाने के लिए पहले इसका जो केसिंग है उसको खोलना पड़ेगा। तो पहले केसिंग से कैमरा को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कैमरा बाहर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ेगा। इस तरह देखिए, इस तरीके से लगाएंगे तो नहीं जाएगा, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो बैटरी इस तरीके से घुसाने के बाद यहाँ पे देखिए एक नॉच है और यहाँ पे एक नॉच है। तो दोनों हाथ से इसको दो साइड को दबाएंगे तो देखिए लॉक हो गया, एकदम लॉक हो गया। नहीं, अभी तक लॉक नहीं हुआ। तो इसको देखिए ऐसे दबाना पड़ता है। ये देखिए अभी प्रॉपरली ये लॉक हुआ। तो जैसे अभी हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए ये वाला जो फिल्म है वो अभी नहीं उतारते हैं, क्योंकि ये लेंस है तो ख़राब हो जाएगा। तो ये अभी उतार देते हैं। तो ये एक उतार दिया, और इसके जो पीछे वाला है इसको भी हम उतार देते हैं। तो अभी कैमरे को कर लेते हैं ऑन। ये है रिकॉर्डिंग का बटन, ये है ऑन ऑफ का बटन, और ये क्विक स्विच का बटन। तो अभी कर लेते हैं इसे ऑन। तो ये देखिए पहले ये आ रहा है एक्टिवेट विथ DJI Mimo, मतलब इसे DJI Mimo ऐप के जरिए एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे DJI Mimo देखिए ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इसे अभी मुझे अपडेट नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले ब्लूटूथ को ऑन करना है। ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद ये देखिए पहले ही इसे डिवाइस में अगर ये सर्चिंग करेंगे तो ये देखिए DJI का Osmo Action 8G9B74 ये इसे मिल चुका है। तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ ही सेम देखिए पासकोड आ गया है। तो अभी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी एग्री कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं।
और यहाँ पे नॉट ऑथोराइज एक्सेस DJI डिवाइस इन्फो, यू हैव नॉट ऑथोराइज DJI टू एक्सेस योर डिवाइस इंफॉर्मेशन, ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड फॉर रिलेटेड फीचर्स और फंक्शन प्रॉपरली, ऑथोराइजेशन रिकमेंडेड। इनेबल कर देते हैं। अभी नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे इसे एक्टिवेट करेंगे। ये दोनों ही देखिए एक्टिवेशन सक्सेसफुल। अब देखिए ये कैमरा मोड पे आ चुका है। ये देखिए टैप टू स्विच मोड, तो ऐसे ही तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएगा, अलग अलग यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे रॉकस्टेडी इनेबल है, ऐसे ऐसे मोड को, ये कौन से के पे आपको पिक्चर खींचना है, 1080p या 720p या 4K या 2.7K, कितना फ्रेम में आपको चाहिए, ये सभी आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने चेक कर लिया है, ये इसका फर्मवेयर अपडेट अभी नहीं देगा, क्योंकि ये जो डिवाइस मैंने ख़रीदा है ये जून का मैन्युफैक्चर किया हुआ है और लास्ट उनका फार्मवेयर का अपडेट आया था दिसंबर 2020 में। मतलब ये एकदम अपग्रेड फार्मवेयर के साथ ही आता है। तो इसके बाद जो अपग्रेड होगा वो हम कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये अपग्रेड हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।